हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं बोर्ड लाइन एकेडमी। जहाँ जहाँ आपको मिलेगा सब्जेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में। तो दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 10th बायो का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्सर्जित होती है। मानव मानव शरीर का पाचन मानव शरीर का पाचन मुख्यतः कहाँ पूरा होता है? मानव शरीर का पाचन मुख्यतः कहाँ पूरी होता है? तो इसका छोटी आंत में पूरी होता है। मानव शरीर का पाचन मुख्यतः छोटी आंत में पूरी होता है। मानव रक्त का रंग किसके कारण होता है? मानव रक्त का रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग होता है। मानव रक्त का होता है। हृदय की धड़कन किसके नियंत्रित होती है? हृदय का धड़कन किससे नियंत्रित होती है? यस ए नोडा। यस ए नोडा। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम। पौधों में जल का परिवहन जो होता है जाइलम ऊतक द्वारा होता है। मनुष्य के श्वसन अंग कौन सा है? मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा है? फे फेफड़े। मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़े। पत्तियों के द्वारा जल वाष्पित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? पत्तियों के द्वारा जल वाष्पित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? गुर्दे में। रुधिर रुधिर का द्रव अंश कहलाता है। रुधिर का द्रव अंश क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रुधिर का जो द्रव अंश है वो प्लाज्मा कहलाता है। मनुष्य के शरीर में श्वेत रक्त कोशिका नहीं सॉरी मनुष्य शरीर में श्वेत रक्त कणिका का कार्य क्या है? मनुष्य शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? संक्रमण से बचाव बचाव। मनुष्य शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य है संक्रमण से बचाव। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन शरीर से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन शरीर से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? शोषण शोषण द्वारा होता है। पौधे का भोजन पौधे का भोजन निर्माण किस अंग में होता है? पौधे का भोजन निर्माण किस अंग में होता है? पत्ती में। रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? आरबीसी द्वारा। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4। किसके कारण पौधा का हरा रंग होता है? किसके कारण पौधे का हरा रंग होता है? क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। श्वसन की इकाई क्या कहलाती है? श्वसन की इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन।
पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ये फ्लोएम के द्वारा होता है पौधे में भोजन। मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मूत्राशय में। मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? नेफ्रॉन में। मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? नेफ्रॉन में। पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है? पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है? पेप्सिन। पा- कौन सा? पेप्सिन इसका राइट आंसर। मानव शरीर का मुद्रा मानव शरीर का ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी कहलाता है। एटीपी। एटीपी का फुल क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।